गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैथमेटिक्स की क्लास में चैप्टर नंबर 6 में ये टॉपिक है कॉमन मल्टीपल्स। तो कॉमन मल्टीपल्स के बारे में जानेंगे। कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो कोई भी दो नंबर होंगे तो उनके जो मल्टीपल्स कॉमन होंगे तो वही कॉमन मल्टीपल्स कहलाते हैं। यहाँ पे देखो मैं रीड कर रहा हूँ। थिंक ऑफ अ नंबर। थिंक ऑफ ए नंबर, आपको कोई एक नंबर सोचना है। इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, राइट इन द रेड सर्कल। अगर वो मल्टीपल 3 का मल्टीपल है तो किस सर्कल पे लिखोगे? थ्री, ये रेड सर्कल, जो रेड वाला है सर्कल, ये 3 के मल्टीपल सर्कल में। फिर इफ इट इज ए मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है ना। इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5, राइट इन द सर्कल ब्लू सर्कल। तो आपको इस वाले ब्लू सर्कल में लिखना है, ठीक है ना। तो हम ऐसा करते हैं, नंबर लेने की अपेक्षा हम क्या करेंगे, 3 और 5 के क्या लिख लेते हैं, 10 मल्टीपल लिख लेते हैं, ठीक है ना। 3 के लिख लेते हैं 10 और 5 के 10 मल्टीपल्स लिख लेते हैं। मल्टीपल्स का मतलब 3 के टेबल और 5 के टेबल, ठीक है ना। जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं वो 3 के मल्टीपल्स होते हैं, वो 5 से डिवाइड हो जाते हैं वो 5 के मल्टीपल होंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 3 एंड 5 के मल्टीपल्स लिख दिए हैं। ये देखो 3 के मल्टीपल हैं और ये 5 के मल्टीपल्स हैं। 3 के मल्टीपल 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। इसी तरीके 5 के मल्टीपल 5 टेबल 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। ये मतलब उसकी टेबल है 10 तक। इसके और भी आगे हो सकते हैं, ठीक है ना। ये ऐसे और आगे भी जाएंगे, ऐसे 50 के आगे 55 और 30 के आगे 33, मतलब जो 3 से डिवाइड होते हैं। अब इसमें कह रहा था जो 3 के मल्टीपल हैं वो आपको रेड सर्कल पे लिखने हैं और जो 5 के मल्टीपल हैं वो आपको ब्लू सर्कल में लिखने हैं। लेकिन उससे पहले हमें वो मल्टीपल फाइंड करने हैं जो कॉमन है, मतलब जो 3 के टेबल में भी आते हैं और 5 के टेबल में भी आते हैं, ठीक है ना। तो अगर ध्यान से देखिए, ये 15 जो है वो 3 में भी आ रहा है और 5 में भी आ रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके के से क्या है, 30 वो 3 में भी आ रहा है और 5 में भी आ रहा है। ओके, ये क्या है, कॉमन है, ठीक है ना। तो जो कॉमन है तो वो जो यहाँ पे कहाँ पे लिखोगे, जो इस वाले सर्कल के जो बीच में जो पर्पल कलर है वहां पर लिखना है, जो कॉमन वाले हैं। और बाकी 3 के यहाँ पे और 5 के यहाँ पे लिख देना है। तो मैं लिख के बताता हूँ आपको कैसे लिखना है। तो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं कि जो मैंने 3 के मल्टीपल्स थे वो हमने कहाँ लिख दिए हैं, 3 के सर्कल में रेड कलर से। और जो 5 के मल्टीपल्स थे वो हमने ब्लू सर्कल में 5 के सर्कल में लिख दिए हैं ब्लू से। और जो कॉमन मल्टीपल्स हैं, ठीक है ना, कॉमन कौन कौन से, 15, 30 और आगे देखोगे तो 45 भी 3 से डिवाइड होता है। इसलिए ये तीनों क्या है, कॉमन मल्टीपल्स हैं, जो 3 से भी डिवाइड होते हैं और 5 से भी डिवाइड होते हैं, मतलब। तो ये क्या है, कॉमन मल्टीपल्स। तो जो सर्कल का बीच वाला पार्ट, दोनों सर्कल में बीच में जो पार्ट पड़ता है, इसलिए हमें वहां पे पर्पल कलर के पर उसको लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके इनको लिखना है। तो ये क्या है, कॉमन मल्टीपल्स, जो 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं 5 से, मतलब 3 के भी मल्टीपल्स हैं और 5 के भी। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, सम नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 5। कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जो 3 और 5 के मल्टीपल्स होंगे। सो वी कैन से दैट दे आर कॉमन टू बोथ 3 एंड 5, जो वो कॉमन है 3 और 5 के लिए। थिंक इफ यू राइट द मल्टीपल कॉमन टू 3, 5 इन द पर्पल पार्ट। तो ये बताया गया था कि पर्पल पार्ट में लिखना, तो हम लोग पहले से लिख चुके हैं। देन वी विल दे स्टिल बी इन बोथ द रेड एंड द ब्लू सर्कल। और जो वो कहाँ पे हैं, रेड और ब्लू दोनों सर्कल पे आ रहे हैं ना, ठीक है ना। इसलिए ये अगर ध्यान से देखोगे, ये रेड सर्कल पे भी कवर कर रहा है और ब्लू सर्कल भी कर रहा है, इसलिए इनको बीच में रखा हुआ है। तो विच इज द स्मॉलेस्ट एमंग दीज कॉमन मल्टीपल। इन कॉमन मल्टीपल में सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, 15 दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पर आप 15 लिख दोगे, ठीक है। यहाँ पर 15 लिखोगे इस तरीके से, जैसे मैंने लिख दिया 15। तो जो अभी 3 और 5 के मल्टीपल में से कॉमन मल्टीपल क्या है, 15। तो यहाँ पे 15 आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, रिपीट द गेम यूजिंग द नंबर 2 एंड 7। आपको यही गेम, जैसे 3 एंड 5 के मल्टीपल लिख के हमने ये कॉमन मल्टीपल फाइंड किए हैं, आपको इसी तरीके क्या करना है, 2 एंड 7 लेके
उनके कॉमन मल्टीपल फाइंड करने हैं। तो 10 मल्टीपल लिख लो या 15 लिख लो, जो अभी आपकी इच्छा हो। तो इनके कॉमन मल्टीपल लिख लो और फिर इनके बाद मल्टीपल्स लिखने के बाद कॉमन मल्टीपल फाइंड कर लो, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं, मैं इनके मल्टीपल्स लिखे दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 के मल्टीपल्स और 7 के मल्टीपल, 2 के मल्टीपल हमने 70 तक लिख दिए हैं और 7 के मल्टीपल भी 70 तक लिखे हैं, ठीक है ना, जो 70 तक आते हैं। तो आप इसमें देखिए कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल फाइंड करो। सबसे पहला कॉमन मल्टीपल क्या है, 14। देखो 14 इस यहाँ पर भी है, 7 के मल्टीपल्स में और 2 के मल्टीपल्स में भी 14 है। इसी तरीके क्या है 28, ठीक है ना, तो 28 यहाँ पर भी है और 2 पर भी है। इसी तरीके 42 दोनों जगह आपको मिल जाएगा। 42 यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, तो ये 42, ठीक है ना, ये 2 से भी डिवाइड होता है। तो 42, फिर इसके बाद क्या है 56, तो यहाँ पे आपको 56 भी कॉमन मिल जाएगा। इसी तरह क्या है 70 भी 2 से भी डिवाइड होता है और 7 से भी डिवाइड होता है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है कॉमन मल्टीपल्स हैं, ठीक है ना। ये मैंने आपको लिख दिया है, आप भी लिख सकते हैं चाहे को तो 2 से 70 तक। अब मल्टीपल्स लिखने के बाद आप कॉमन वाले यहाँ पे लिख पूछ रहा है राइट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 7, तो बॉक्स के अंदर कौन वाले मल्टीपल लिखने हैं जो कॉमन है, ठीक है ना। तो जो 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं 7 से डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लिख देने हैं। तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ कौन कौन से हैं, तो आसानी हो जाएगी। पहला है 14, फिर कौन सा है 14 के बाद क्या था 28, फिर इसके बाद 42, फिर इसके बाद 56 और इसके बाद 70। ये सब क्या है कॉमन मल्टीपल्स हैं, ठीक है ना, जिन्हें आपको यहाँ पर बॉक्स में लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिए है, ठीक है ना। तो इस तरीके आज की एक्सरसाइज में यही आपको समझना है कि कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं और किसी भी 2 या 3 नंबर का, ठीक है ना। यहाँ पे हमने 2 ही नंबर्स लिए हैं 2 and 7, ऊपर लिया था 3 and 5। आप 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं 2, 7 और 5 या कुछ भी ले सकते हैं, तो उनके भी मल्टीपल निकाल सकते हैं। तो यहाँ 2 नंबर्स के हमने कॉमन मल्टीपल फाइंड किए हैं, तो आप फाइंड करके लिख सकते हैं इस तरीके से। ओके, तो आज की सेशन में इतना ही, बाकी फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।